ये भाई कैसे आनंद के साथ काम करते नज़र आ रहे हैं और ये मशीनें यहाँ पर लग रही हैं। तो हम वो विपक्ष के अगर राहुल जी आते हैं तो फ़ायदा रहेगा जी बीजेपी को। वो जितनी बार भी आए हैं फ़ायदा करा के गए हैं। मतलब बीजेपी को फ़ायदा हुआ राहुल गांधी जी के आने से? बिल्कुल डेफिनेट। मैं तो चाहती हूँ कि वो हर ज़िले में रैली कर दें। अच्छा क्योंकि वो जब भी आए हैं उनके मुखारबिंद से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं कि फ़ायदा होता है बीजेपी को। आज के दिन की अगर काउंटिंग अपन माने तो 2 से 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं और मोदी जी के आने के बाद तो आप ये समझ सकते हैं मार्जिन डबल होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और उपस्थित हूँ रैली स्थल पर। मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लोकसभा चुनाव जो 2024 चल रहा है उसके आप कह सकते हैं एक बड़ी जनसभा करने के लिए, एक बड़ी रैली करने के लिए यहाँ पर चौधरी धर्मवीर जी के समर्थन में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट के लिए यहाँ रैली करने के लिए आ रहे हैं। और आ रहे हैं बृहस्पतिवार को, यानी जस्ट 23 तारीख को, जो आपका 1-2 दिन के अंदर ही है। यहाँ रैली की तैयारियाँ काफ़ी ज़ोर शोर पर शुरू दिखाई पड़ रही होंगी आपको। ये जो जगह है ये ग्राम पंचायत पाली जो है उसके जस्ट नज़दीक है, पाली की ज़मीन में है। और ये जो रैली है इसको भी जैसे महेंद्रगढ़ पाली का ही नाम दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ भिवानी चरखी दादरी ये 3 ज़िले आते हैं और इन 3 ज़िलों के अंदर जो है महेंद्रगढ़ के अंदर ये रैली निर्धारित हुई है। इससे पहले जब सूचना आई थी शुरुआत में तो 23 तारीख की ये भिवानी में घोषित हुई थी, लेकिन फिर इसमें फेरबदल करके और यहाँ पर महेंद्रगढ़ पाली के अंदर इसको कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं भाई कैसे आनंद के साथ काम करते नज़र आ रहे हैं और ये मशीनें यहाँ पर लग रही हैं। तो हम अब इस एक खबर जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, इस खबर में जानेंगे कि किस प्रकार से जो है ना ये रैली जो है पूरी तैयार होती है, रैली स्थल जो है वो तैयार होता है। आप देख रहे हैं कि कैसे इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। अभी दिन के अंदर ही रैली है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो लाइटें लगा रखी हैं ऊपर, और क्योंकि रात में भी काम चलता रहता है यहाँ पे। और पीछे तक दूर तक आपको दिखाई पड़ेगा कि एक लंबा चौड़ा एरिया जो है कई एकड़ में, लगभग शायद 13 एकड़ के अंदर ये जो है ना पूरी जो ज़मीन है यहाँ पर सिर्फ रैली के लिए है। और वाटरप्रूफ जो है ना यहाँ पर टेंट लगना है और यहाँ पर गैलरी बनेगी जो आप देख रहे हैं, इस तरह के जो बैरिकेड्स टाइप जो दीवार मतलब लोहे की जाली से बनेगी, ये इससे गैलरी बन जाएगी जिससे लोग आ जा सकेंगे। और कुछ सेक्शंस अलग से बनाए गए हैं प्रेस के लिए भी और वीआईपी जो बहुत सारे नेतागण पहुंचेंगे उनके लिए भी। और यहाँ पर ऑलरेडी टेंट का बहुत सारा सामान आप देख रहे होंगे, जैसे कुर्सियाँ जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और ये भाई सेट कर रहे हैं यहाँ पर। हम थोड़ा बचाव करते हुए इधर से और मशीनों से और बहुत सारी बड़ी मैन पावर के साथ यहाँ पर काम फिलहाल चल रहा है। ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा स्टेज आपको दिखाई पड़ेगा जो स्टेज बनाया गया है और काफ़ी दूरी तक जो है स्टेज से और काफ़ी दूरी तक जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ और अन्य इश्यूज़ को देखते हुए यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि डंडे लगा दिए गए हैं बैरिकेड्स टाइप में, ताकि सिक्योरिटी मैनेज की जा सके अच्छे तरीके से। और यहाँ से जो है एक अलग से एंट्री यहाँ पर दिखा रखी है। पार्किंग की भी सुविधा यहाँ पर है। बाकी पूरे जो अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो यहाँ पर मुस्तैदी से फ़िलहाल काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पर मैन पावर के साथ काम किया जा रहा है। ये आप मंच देखें, ये जो है मंच है, आपको कितना बड़ा मंच दिखाई पड़ रहा है। ये वही मंच है जिस मंच के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को 23 तारीख को वोटों की अपील करने के लिए महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के इस पाली ग्राम में महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर आम जन को संबोधित करेंगे। तो ख़ास तौर पर बात यह है कि यहाँ पर जो है तैयारियाँ ज़ोर शोर पर हैं और काफ़ी कुछ तैयारियाँ यहाँ पर अभी तक की जा चुकी हैं, कुछ अभी बाकी भी हैं। और यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अपना ये काम करवा भी रहे हैं, उनकी भी मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इधर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। और जूम करके दिखा दो भाई एक बार, यहाँ आप देखेंगे कि पूरा जो है ना दस्ता यहाँ पर चेक कर रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और ये
सिक्योरिटी इश्यूज़ को, साथ में अन्य जैसे व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए यहाँ पर पूरी जो टीम है काम कर रही है। आप पीछे मंच देख रहे होंगे, इतना बड़ा मंच यहाँ पर बनेगा। अब इसकी एग्जैक्ट जो है ना हमें जानकारी नहीं है कि कितना बड़ा है, लेकिन यहाँ के किसी कार्यकर्ता से हम संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके पश्चात आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितना बड़ा स्टेज बनाया गया है, कितनी ये दूरी है, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है और एग्जैक्टली कितने बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर और अन्य क्या व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार की रैली रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैली है उसकी तैयारियाँ ज़ोर शोर पर हैं। ज़ोर शोर पर क्या, युद्ध स्तर पर हैं। अभी हमारे साथ थोड़ी सी जानकारी देने के लिए बीजेपी की जो महिला में अगर हम कहें तो एक बेस्ट कार्यकर्ता है अपने आप में, अर्चना ठाकुर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ किस प्रकार की रैली होने वाली है। नमस्कार जी मैडम, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सारी कवरेज सब कुछ दिखाते हैं जी। कैसी रैली? हाँ। मैं ये कहती हूँ कि जब हमारे यहाँ पे बाबा जयराम दास का मेला लगता है, जब मेले में भीड़ आती है और जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ होता है उससे 10 गुना जोश उमंग मैं लोगों में देख पा रही हूँ। अच्छा, बात करें पाली की, तो पाली का चुनाव है, आप खुद पाली से हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर कि आपके गांव मुझे तो डबल खुशी है। एक तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और ऊपर से मेरे गांव में आ रहे हैं। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में आते तो मैं वहां उपस्थित रहती कार्यकर्ता के तौर पे, लेकिन अगर वो मेरे गाँव में आ रहे हैं, पाली में आ रहे हैं, तो ये उत्साह डबल हो गया जी। अगर आप महिलाओं की बात करो तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कौशिक जी कि महिलाओं में इतना उत्साह है कि उन्होंने मोदी जी के ऊपर गीत लिखे हैं। अच्छा। उसी गीत का एक बोल मुझे याद है, मोदी जी को योगी मिल गए दशरथ जैसे भैया, बोलो कृष्ण कन्हैया। और वो अपने ढोल अपने नगाड़े तैयार कर रही हैं, अपने गीत तैयार कर रही हैं और उसी प्रकार से वो इस पंडाल में एंट्री करेंगी। तो ये उत्साह किसी ने बनाया नहीं है, ये उत्साह दिल से है। मतलब महिलाओं को ये है कि छोटे छोटे मतलब हमारे जैसे भाई गांव से निकलकर वो महिलाएं दिल्ली जैसे शहर में नहीं जाती, कहीं और नहीं जाती, उनके यहाँ पे स्वयं मोदी जी उनसे मिलने आ रहे हैं। ये किसी वोट बैंक की राजनीति नहीं है। आप मुझे ये बताइए, जिस दिन राम मंदिर प्रतिष्ठित हुआ, जिस दिन राम लला की प्रतिष्ठा की गई, उस दिन प्रत्येक घर में दिए जले, आपके घर में भी जले होंगे जी, बिल्कुल, पटाखे जले, लोगों ने पूरा दिन एक उत्साह के रूप में मनाया, पूरा दिन एक उत्साह के रूप में मनाया। तो वो सब चीज़ें मैं ये कहती हूँ कि वो पैसा देके नहीं की गई थी, वो दिल से थी। वही स्वागत, वही सम्मान, वही दिल के अरमान मैं इस समय सभी महिलाओं में नोटिस कर रही हूँ। वो केवल पाली गांव नहीं, ये आसपास का पूरा इलाका, वो हर महिला, क्योंकि मेरा ज़्यादातर मिलना महिलाओं से होता है, तो महिलाओं के दिल में सिर्फ एक बात है कि बहन जी हम मोदी जी से मिलेंगे। आप क्या हमें मोदी जी से मिलवाएंगी? मैंने कहा बिल्कुल, आपका साक्षात्कार होगा मोदी जी से। और महिलाओं की कुछ पंडाल, कुछ रो आगे बनाई गई हैं ताकि वो मोदी जी को बड़ा नज़दीक से देख पाएँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विशेष इसमें ये है कि हम अगर बात करें आपके कॉलेज की, तो आपके कॉलेज में भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, एपिक सेंटर, इस तरह की चीज़ें बना दी गई। देखो, कॉलेज का तो ये है कि ये रैली स्थल के थोड़ा पास था। दूसरी बात, आपको पता है जब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और ये सब कार्य करने के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। सुना है यहाँ के सारे होटल्स जो हैं वो सब बुक हो गए। देखिए, ऐसा है, जब आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये इलाका आएगा, जिसको भी ये पता चल रहा है कि मोदी जी यहाँ पे 23 तारीख को रैली में आने वाले हैं, वो चाहे अम्बाला से हो, पंचकुला से हो, करनाल से हो, पानीपत से हो, वो लोग यहाँ मोदी जी से मिलने, उनको देखने, रैली में शामिल होने यहाँ पधार रहे हैं। जब इतनी बड़ी संख्या आएगी, अब आपका ये जो सवाल रहता है कि जी कितनी संख्या आएगी, कितने लोग आएंगे, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। जब सारे होटल्स बुक हो गए हैं, इसका मतलब जनता तो पहले से ही आने के लिए तैयार हो गई है। बात करें लोकसभा चुनाव की, अभी महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर कैसा चुनाव चल रहा है और मोदी जी आने के बाद क्या रहेगा? देखो, ऐसा पहली बात तो ये कि मोदी जी यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आ रहे। अच्छा, सब कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि महेंद्रगढ़ और भिवानी की बात करूँ तो ये पहले भी एक तरफा चुनाव था, आज भी एक तरफा चुनाव है। बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। ये शेरों में जो बब्बर शेर है जी, वो आप इस चीज़ को परसों महसूस करेंगे, देखेंगे।
और भिवानी महेंद्रगढ़ में मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती, कम से कम 1.5 से 2 लाख की लीड हम लेके जीते हैं। 1.5 से 2 लाख जी बिल्कुल। जब 4 तारीख को आप आना शमशेर जी, हम और आप रूबरू होंगे, उस दिन आप ये चीज़ देखेंगे। अच्छा, ये जो इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा जो मतलब जैसे 13 एकड़ कहते हैं ज़मीन में पूरा प्रोग्राम सेट हो रखा है, ये रैली जो है कई बार ऐसे कह देते हैं कि जैसे मोदी जी आते हैं तो वहाँ पर सुनिश्चित हो जाती है जीत। इस बात पर कितना मतलब? देखो, जीत तो जब मोदी जी ने का नाम ही काफ़ी था। अगर मोदी जी रैली कर रहे हैं तो वो होता है ना, हमारे यहाँ कहावत है सोने पे सुहागा, तो सोना था, ये सुहागा हो जाएगा। और मोदी जी के आने से और भी उमंग उत्साह जो है वो बढ़ जाएगा लोगों में। अच्छा, बात करें विपक्ष भी अपनी रैलियाँ कर रहा है, क्या इम्पैक्ट रहेगा विपक्ष का? वो विपक्ष के अगर राहुल जी आते हैं तो फ़ायदा रहेगा जी बीजेपी को। वो जितनी बार भी आए हैं फ़ायदा करा के गए हैं। मतलब बीजेपी को फ़ायदा होगा राहुल गांधी जी के आने से? बिल्कुल डेफिनेट। मैं तो चाहती हूँ कि वो हर ज़िले में रैली कर दें। अच्छा। क्योंकि वो जब भी आए हैं उनके मुखारबिंद से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं कि फ़ायदा होता है बीजेपी को। अच्छा जी। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि जो जीत है चौधरी धर्मवीर जी की वो है 1.5 से 2 लाख वोटों? 100% आई एम श्योर। बात करें जैसे उस बेल्ट की, जैसे भिवानी हो गया, चरखी दादरी हो गया, उन जिलों में क्या रहेगा? देखो, ऐसा है, मैं सभी जिलों में गई हूँ और मैंने हर कार्यकर्ता से बात की है। वहाँ एक भी कार्यकर्ता, देखो किसी का पर्सनल मेरा कोई इशू है तो बात अलग है, वहाँ एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है। अगर उनसे पूछे जी वोटिंग होने वाली है, किसी भी के भी घर आप जाओ जी वोटिंग होने वाली है, आप किसको वोट करोगे? बोला जी प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं, थे और रहेंगे जी। ये शब्द जब आपको सुनने के लिए मिलता है तो मैदान में फिर कुछ बचता ही नहीं। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ पर जैसे कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से आएंगे प्रधानमंत्री जी, कहाँ उतरेंगे यहाँ? कौन सी? देखो ऐसा है, वो तो प्रोटोकॉल है और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं इसके जस्ट पीछे ही जो है हेलीपैड बनाया हुआ है, यहीं पे मोदी जी उतरेंगे। तो यहाँ पर कितने लोगों की व्यवस्था करी गई है सिटिंग की? लगभग 1 लाख। अच्छा, क्योंकि सीटिंग की व्यवस्था है, क्योंकि हमें अंदेशा है इस बात का, जिस तरह का प्रेम मोदी जी के प्रति लोग रखते हैं उसी हिसाब से यहाँ 1 लाख की भीड़ आएगी। और उसी तरह से पानी की व्यवस्था, बाकी व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए, जैसे मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूं लेकिन मैं खुद उपस्थित रहूंगी। ठीक है, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि कोई कार्यकर्ता सोचे कि मुझे मंच पे जाना है या दूसरे मंच पे जाना है। हम वो कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन पे रह के काम करते हैं, तो हर महिला का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। और मैं सबसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि भगवान स्वरूप श्री राम के स्वरूप जो हमारे मोदी जी हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो सब बढ़ चढ़ के इस रैली में भाग लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सब बढ़ चढ़ कर भाग लें, ये कह रही हैं अर्चना ठाकुर जी। और अभी हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पावन धरा पर। तो इस पावन धरा पर तो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का इस धरा से प्रेम हो गया है, बाबा जयराम दास जी से प्रेम हो गया है। उन्होंने पिछली बार भी अपने संबोधन की शुरुआत बाबा जयराम दास जी की जय बोल करके करी थी और बाबा ने उनको तुरंत दोबारा यहाँ फिर से बुला लिया। अच्छा, क्या मानते हैं कि जैसे 2014 में शुरुआत क्या, जैसे रेवाड़ी से 2014 में शुरुआत हुई और 2024 में भी रेवाड़ी से शुरुआत हुई और महेंद्रगढ़ में समापन है, क्योंकि 23 के बाद शायद कहीं रैली होगी भी नहीं। हाँ, इसके बाद इस चरण का समापन है। मतलब महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के अंदर ही शुरुआत और समाप्ति हो रही है ना? ये देखिए, बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए तो। पूरे देश में से मतलब महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी चुन लिया। देखिए, हरियाणा की राजनीति में जी विशेष स्थान रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का कभी से रहा है। वो अलग विषय है कि उस तरफ के मुख्यमंत्री बनते रहे और उन्होंने इधर का भी ध्यान नहीं दिया। मुख्य रूप से तो ये जिताने वाले जिले जो हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांवा, ये 3-4 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा की राजनीति पे प्रभाव रखते हैं। अच्छा, क्या मानते हैं जैसे ही मोदी जी आएंगे तो उसके बाद क्या प्रभाव रहेगा उनका यहाँ पर वोटों पर? देखिए, उनके नाम से ही विपक्षियों ने अपने हथियार डाल दिए। अच्छा। स्थानीय प्रत्याशी 100 गाड़ियाँ लेके चलते थे। अब मैंने कल उनका काफिला बाई चांस रोड से निकलते हुए देखा तो उस काफिले में 7 गाड़ियाँ थी। अच्छा। तो उन्होंने अपने खर्चे भी कम कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है अपन चुनाव हार चुके हैं। वो सब उन्होंने जो है ना धीरे धीरे सरेंडर कर दिया। विपक्ष भी तो अपनी रैली करवा रहे हैं, राहुल गांधी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। वो राहुल गांधी जी तो हमारे प्रचार के लिए आते हैं। अच्छा। वो तो प्रचार ही बीजेपी का करते हैं। हम तो चाहते हैं 2-3 रैलियाँ इस लोकसभा क्षेत्र में करवा दें। अच्छा जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी जी की रैली बीजेपी को फायदा पहुँचाएगी? हमेशा पहुँचाती है। वो वहाँ दादरी में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। वहाँ भी आटा जो है लीटर के हिसाब से तोलने वाले हैं। अच्छा। तो उनकी तो क्या ही जिक्र करें। अच्छा, कितना बड़ा स्टेज बना दिया गया है यहाँ पर? ये स्टेज आपके सामने है और
तो लगभग मीटर में ऐसा कुछ है? स्क्वायर मीटर तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। अच्छा जी। और बात करें जैसे कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पर सिटिंग की दी गई? देखिए यहाँ पे 12 एकड़ ज़मीन के अंदर पंडाल लगा हुआ है, पर मुझे लगता है पंडाल छोटा पड़ने वाला, क्योंकि संख्या लाखों में आने वाली है। अच्छा। पिछली बार भी हमारे साथ ये हुआ था कि जब मोदी जी यहाँ आ गए थे और स्पीच दे रहे थे, तब भी पंडाल तो पूरा भरा हुआ था, लेकिन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी हुई थी। अच्छा। और कहते हैं अब भी दूर तक पार्किंग बना रखी है सारे होटल? नहीं, पार्किंग बहुत नज़दीक है, नहीं आने वाले को कोई परेशानी नहीं होने एकड़ वाली। हाँ, पार्किंग काफ़ी 10-12 एकड़ में यहाँ बिल्कुल पाली बस स्टैंड के साथ, यहाँ इस प्रांगण से 50-60 मीटर की दूरी पे पार्किंग है। इससे दादरी भिवानी की तरफ से जो लोग आएंगे, रोहतक की तरफ से जो लोग आएंगे, मेन रोड पर है तो बिल्कुल मेन रोड पे, कहीं उतरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मेन रोड के साथ में पार्किंग। कहीं उस दिन रोड ब्लॉक तो नहीं होगा? देखिए भीड़ है, जो समय से आ जाएगा उसको स्थान अच्छा मिलेगा, मोदी जी को नज़दीक से देख पाएंगे, और जो थोड़ा दूर रह जाएगा, लेट होगा, तो समस्याएं हो भी सकती हैं, पर समय से आए। मैं तो सभी से यही अपील करूँगा। चौधरी धर्मवीर जी किस प्रकार से जीतेंगे? जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, क्या लगता है आपको? किस प्रकार? भाई साहब बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। आज के दिन की अगर काउंटिंग अपन माने तो 2 से 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, और मोदी जी के आने के बाद तो आप ये समझ सकते हैं मार्जिन डबल होने वाला है। हम महेंद्रगढ़ विधानसभा की चर्चा कर लेते हैं। इस चीज़ का, जैसे अभी रैली होने वाली है, इस चीज़ का प्रोफेसर रामविलास शर्मा की राजनीति से और महेंद्रगढ़ की विधानसभा से किस प्रकार से आप जोड़कर इसको देख रहे हैं? क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए मैं तो फिलहाल लोकसभा चुनाव की बात करूंगा, विधानसभा चुनाव में तो अभी समय है, लेकिन मेरा ये मानना है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जो है चौधरी धर्मवीर सिंह जी से राव दान सिंह जी कम से कम 20 से 25 हज़ार वोटों से हार के जाएंगे। ये मैंने प्रत्येक चैनल के ऊपर कहा, आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, कम से कम 20 से 25 हज़ार वोटों से महेंद्रगढ़ विधानसभा से राव दान सिंह हार के जाने वाले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी साहब क्या कहेंगे, इतनी बड़ी रैली महेंद्रगढ़ के अंदर होने जा रही है? ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री दूसरी बार महेंद्रगढ़ की धरा पर पहुंच रहे हैं। तो दूसरी बार मतलब बाबा जयराम दास की जय बोलेंगे वो? भारत माता की जय, बाबा जयराम दास की जय और महेंद्रगढ़ की जय। जी तो महेंद्रगढ़ की जय बोली जा रही है यहाँ पर? बिल्कुल, और वाजिब भी है और बिल्कुल होना भी चाहिए। महेंद्रगढ़ में दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत नेता, हमारे आँखों से हम उनका अब तक तो लाइव टीवी चलचित्र के माध्यम से दर्शन कर पा रहे थे, अब हम आँखों से उनका दोबारा से प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनका दर्शन करेंगे, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए महेंद्रगढ़ की जय भी जरूरी है। अच्छा, महेंद्रगढ़ की विधानसभा की राजनीति पर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? महेंद्रगढ़ के विधानसभा चुनाव की आप बात लोकसभा की बात नहीं कर रहा मैं विधानसभा कर रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा की मैंने कही। मैं महेंद्रगढ़ की नहीं, मैं तो हरियाणा की विधानसभा की बात कर रहा हूँ। महेंद्रगढ़ की तो हम जीत ही लेंगे, बल्कि हम हरियाणा में भी एक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ रैलियाँ हो रही हैं, और उनका प्रभाव आगे आगामी जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तो आपको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार जीत रहे हैं, 10 में से 10, बल्कि हमारे पार्टी की कार्यकर्ता मीटिंग में कहा भी जाता है कि 10 में से हम 11 जीत रहे हैं। विधानसभा आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की सीट, वो भी 11वीं सीट है, वो भी जीत रहे हैं। और अब तो तैयारियां विधानसभा की नई 2029 की चल रही है। 2029 की तैयारी चल रही है। तो यहाँ जो कार्य है पूरा कितना हो? बिल्कुल युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, और मैं यूँ कहूँ कि कल दोपहर तक शायद हम और आप ऐसे ना आ पाए, क्योंकि पास के जरिए, क्योंकि सारे सुरक्षा के माध्यम से शायद हमें अपनी सारी नियम कानूनों के हिसाब से यहाँ पे आया जाए, और कल दोपहर तक ये सारा कार्य, रैली की पूरी तैयारियां हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ तैयारियां हो चुकी हैं, और अभी बाहर के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि ऊपर जो है ना सिस्टम सेट किया जा रहा है। तो बस हम यहाँ आपको दिखाने आए थे कि किस प्रकार से रैली की जो तैयारियां हैं युद्ध स्तर पर जारी हैं, और काफ़ी जो है ना बहुत सारे मैन पावर के साथ यहाँ पर है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम अरे कमल खिलाएंगे, कुर्सी पे फिर से हम मोदी बैठाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जी तो यहाँ आज हम पहुँचे थे महेंद्रगढ़ के इस पाली गांव के अंदर, और ऑन रोड ये गांव है बाबा जयराम दास का, जहाँ पर मेला लगता है लाखों की, जहाँ पर क्रिकेट प्रतियोगिता होती है। एक काफ़ी बड़ा जो है ना यहाँ पर मेले का हर साल आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आज हम पहुँचे थे, और यहाँ पर रैली स्थल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली यहाँ पर होने वाली है। पूरा जो सेटअप है वो तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर आकर वो
जो है अपने कार्यकर्ताओं को और यहाँ की आम जनता को संबोधित करेंगे। पार्किंग की पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। मेन रोड पर होने की वजह से आपको आने जाने में भी असुविधा कमी रहेगी। बाकी बृहस्पतिवार को 23 तारीख को ये रैली है। आप क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र पर क्या प्रभाव रहेगा और लोकसभा चुनाव महेंद्रगढ़ भिवानी से कौन जीतेगा, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और ये भी बताएं कि देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं। पहले उन्होंने शुरुआत की थी रेवाड़ी से, पिछला जो 2014 का चुनाव था और अब की बार 2024 का था, उसमें भी उस समय भी महेंद्रगढ़ आए थे और इस समय भी। अब की बार तो ये है कि रेवाड़ी से शुरुआत की थी और उनकी अंतिम रैली जो है वो महेंद्रगढ़ के अंदर होने वाली है। तो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जो है ना अपना एक अच्छा इम्पैक्ट ऊपर तक छोड़ पा रहा है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिए। बाकी रैली स्थल पर बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई, कैसी लगी पूरी कवरेज कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।